लो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 23 ट्रिगोनोमेट्री। ये बहुत बच्चे लोग को ना बहुत टफ लगता है। उन लोगों के पूरे बुक में सबसे ज़्यादा टफ लगता है ट्रिगोनोमेट्री। जैसे अगर हम बोलें कि आज ट्रिगोनोमेट्री हम लोग करवाएंगे तो सब बच्चे लोग मुंह लटकेगा, सर ट्रिगोनोमेट्री बहुत हार्ड है सर, एग्जाम में तो कर ही नहीं पाएंगे तो क्लास में सीख के फ़ायदा क्या। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री बहुत ईजी है। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ में वो होता है फॉर्मूला। क्योंकि देखो, मेंस्ट्रुएशन का सम हो या कोई और प्रॉब्लम सम अगर हो ना, तो जानते हो उसको हम लोग क्वेश्चंस पढ़ करके कम से कम 2-3 लाइन लिख सकते हैं। लेट रेडियस आर है, ये है, वो है, ये दिया हुआ, तो कम से कम अगर 8 लाइन का सम है तो 8 लाइन में 2-3 लाइन तो हम लोग कम से कम लिख ही लेते हैं, जिसमें एक आध मार्क्स कम से कम दे ही देगा हम लोग को। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है ना, जो हम पेन उठाएंगे तो स्टेप नंबर 1 जो होता है हम लोग का, स्टेप 1 वो होता है हम लोग का फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम पेन उठा ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है वो हम लोग क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला बाई हार्ट एकदम याद हो गया है एकदम ज़बरदस्त करके, उसके लिए ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इजी एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या याद करना होगा, फॉर्मूला। तो सम्स में जैसे जैसे फॉर्मूला आते जाएगा हम वैसे वैसे तुम लोग को फॉर्मूला लिखाते जाएंगे। तुम लोग एक जगह पूरे फॉर्मूला को लिख लेना, बल्कि सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का ही नहीं, बल्कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के एंड तक जितना भी फॉर्मूला है सबको एक कॉपी में नोट करते जाओ। कॉपी निकालेंगे, चैप्टर 1 का फॉर्मूला, चैप्टर 2 का फॉर्मूला, ऐसे कर करके पूरा एक कॉपी में सारा फॉर्मूला लिख डालो उसमें। जैसे जैसे यूज हो जाएगा लिखते जाना। और डेली इसको रिविजन करो, फॉर्मूला कॉपी को डेली ले करके सो। अब लेकर के सो मतलब तकिया नीचे लेके सो गए, रेडिएशन होगा, दिमाग में घुस जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब सोने गए, कभी कभी होता है ना सोने में, जैसे किसी को 10 मिनट बाद नींद आता है, किसी को 15 मिनट बाद नींद आता है, बैठा रह लेटा रहता है, तारा गिनता है, कोई फायदा नहीं है। जब को तुमको नींद ना आए तो एक काम करो, वो डायरी निकाले या कॉपी निकाले फॉर्मूला का, अब उसको पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ते पढ़ते तो नींद आ ही जाता है, पढ़ते पढ़ते तुमको नींद आ जाएगा, तो नींद भी आ गया और तुम्हारा कम से कम 20-25 फॉर्मूला भी रिविजन हो गया। फिर जब सुबह उठे तो पास में ही मेरा फॉर्मूला कॉपी था। सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, डेटा ऑन करते हैं मोबाइल का, जो कि ज़रूरत नहीं होता उतना खास। उससे अच्छा क्या करो, उससे ज़्यादा ज़रूरी हम लोग का फॉर्मूला कॉपी है। मोबाइल छूने से पहले अपने कॉपी को छुओ, कॉपी निकालेंगे, फिर हम लोग 20 से 25 फार्मूला रिवीजन करेंगे। तो देखो, एक रात और एक सुबह में मेरे पास में 50 फार्मूला रिवीजन हो गया। सोचो, एक रात और एक सुबह में 50 फार्मूला। अगर ये अगर हम 7 स्टेप्स लेकर के जाएं, यानी कि 7 बार ऐसा अगर हम रिपीट करें, 350 फार्मूला, भाई इतना फार्मूला तो है भी नहीं हम लोग का। तो सोचो, 4 से 5 दिन में पूरा फार्मूला कंप्लीट, अब बाकी उसको रिवीजन करते रहो। जिस बच्चे का फार्मूला अच्छा है, फार्मूला याद है, 50% मैथ उसका हो गया। देखना, जो बच्चे लोग बोलते हैं मैथ टफ है, मैथ नहीं बनता है, उसको फार्मूला ही याद नहीं हो। क्लास 10 में आ गया, उसको a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला याद नहीं, अब बोलता है मैथ टफ है। अब भाई फार्मूला याद नहीं रहेगा तो मैथ टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल टफ लगेगा। तुम्हारे टीचर्स का मैथ तुमसे अच्छा क्यों है, क्योंकि उनको सारा फार्मूला याद भी है और बहुत ज़बरदस्त रिवीजन है उनको, क्योंकि इतना बार यूज़ कर चुके हैं इसीलिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ट्रिगोनोमेट्री का सफ़र, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ क्वेश्चन से हो जाएगा तो देखना, कुछ क्लासेस के बाद में, कुछ वीडियोस के बाद में तुम लोग चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री के फ़ैन हो जाओगे, साथ में मेरे भी फ़ैन हो जाओगे कि सर क्या पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या क्या फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है, और पहले हम वो फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, देखो क्या बोला है, आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनाए हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के माने क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, बाकी ये दोनों कितना कितना उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों जो भी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में जो तीनों साइड है, इन तीनों साइड का अपना अलग अलग नेमिंग होता है। जैसे यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, तो 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होगा कौन है, AC है। 90 डिग्री के ऑपोजिट में कौन है, AC है। तो इस साइड का अपना एक अलग नाम है, क्या, हाइपोटेन्यूज, जिसका नोटेशन क्या है, H। उसके बाद में इस ट्राइंगल में कहीं पर एक एंगल बनेगा, देखना जितना भी हम लोग ट्रिको का क्वेश्चन करेंगे हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि एंगल कहाँ बन रहा है। मान लेते हैं एंगल बना ए पर, सपोज थीटा। तो एंगल का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, और एंगल जहां भी बनेगा उसका ऑपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर।
जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं BC हम लोग का क्या है, एक परपेंडिकुलर है। इमेजिन करो कि एंगल अगर C पर बनता तो परपेंडिकुलर क्या होता, उस टाइम में परपेंडिकुलर होता BA। ठीक है, तो फिलहाल 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर, बचा क्या, बेस, और बेस का नोटेशन होता है B। राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत ही फेमस थ्योरम यूज होता है, क्या नाम उसका, पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत ही खूबसूरत, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत जबरदस्त थ्योरम है। क्या है थ्योरम, देखो, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इस थ्योरम का ब्यूटी क्या है, इस थ्योरम का ब्यूटी यानी कि खूबसूरती ये है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का अगर किसी दो साइड का मेजरमेंट अगर हमको पता है, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमको पता है बेस क्या है, मान लेते हैं 12, और हमको पता है कि परपेंडिकुलर क्या है इसका 5, बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 5, तो पता है बिना मेजरमेंट का, बिना स्केल का हम बता सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा। अगर बेस 12 है और परपेंडिकुलर अगर 5 है तो उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 13 होगा। बिना कैलकुलेट, बिना स्केल के यूज किए हम लोग बता सकते हैं इस साइड का मेजरमेंट कितना होगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड में कोई भी दो साइड अगर हमको दिया हो और अगर हमको उसका तीसरा साइड फाइंड करना होगा तो हम लोग को कोई स्केल का जरूरत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमको तीसरा साइड बता सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, साथ ही अब यहाँ पे फॉर्मूला का एक सेट आने वाला है ट्रिगो का, याद रखोगे अच्छे से, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, नोट डाउन करके जो है इसको डेली रिवीजन और याद करना है। सेट 1, तुम लोग को पता है हम लोग के पास में 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, हम लोग के पास में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। क्या क्या है देखो, पहला है साइन, दूसरा क्या होता है कॉस, उसके बाद टैन, फिर कॉसेक, उसके बाद सेक, एंड उसके बाद कॉट। पूरे दुनिया में 6 ही ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, चाहे तुम क्लास 9 में पढ़ो या तुम मास्टर्स करो मैथ में, 6 से ज़्यादा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो नहीं होता है, 6 ही है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। लेकिन जानते हो ये सब शॉर्ट फॉर्म है, ये पूरा पूरा नाम नहीं है। साइन का पूरा नाम क्या होता है, ई लगाते थे सिर्फ इसमें, हो गया साइन। कॉस का क्या होता है पूरा नाम, कोसाइन होता है। टैन का पूरा नाम क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट। कॉसेक का पूरा नाम क्या होता है, कॉसेकेंट। सेक का पूरा नाम क्या होता है, सेकेंड। एंड कॉट का होता है को टेंजेंट। ठीक है, तो इतना बड़ा बड़ा नाम हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इसका हम लोग सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, टैन, कॉसेक, सेक, एंड क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बिना एंगल का बेकार है, जैसे एक राजा बिना मुकुट का बैठा है दरबार में, लगेगा नहीं राजा है, उसी तरह साइन कॉस बिना एंगल का अजीब लगता है, तो इसके साथ एक एंगल लगाना होता है, जैसे थीटा। देखो साइन के साथ जो भी लगा दोगे ना वो एंगल ही होता है, जैसे हम थीटा लगा दिया तो थीटा क्या है, एंगल है। कोई साइन के साथ ए लगा दिया, जैसे साइन ए लगा दिया, तो यहाँ पर भी ए क्या होगा, एंगल हो जाएगा। साइन के साथ, कॉस के साथ, किसी के साथ भी तुम कुछ भी लगा दो वो क्या होता है, वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन का फॉर्मूला क्या होता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन निकालने का फॉर्मूला होता है P बाई एच, ये होता है साइन का फॉर्मूला। अगर हम बोलेंगे बताओ इस ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच। P कितना है 5 और H कितना है 13, तो साइन थीटा क्या होगा 5/13 हो जाएगा। उसी तरह कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है B बाई एच, तो B क्या है 12 और H क्या है 13, यानी कि हो जाएगा 12/13। एंड थर्ड में क्या होगा, टैन थीटा, टैन का फॉर्मूला क्या होता है P बाई बी, P यानी कि 5 और B क्या होगा 12 यानी कि 5/12। अब अगर तुमको साइन कॉस टैन याद हो गया है तो जानते हो बाकी का 3 याद करने का टेंशन नहीं है, बाकी का 3 ऑटोमेटिक याद हो गया। कैसे, साइन का रेसिप्रोकल यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो अगर साइन मेरा P बाई एच है तो बताओ कॉसेक क्या होगा, H बाई पी। सेक क्या होगा हम लोग का, कॉस का उल्टा H बाई बी, एंड टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट।
बी बाई बी। इसी के साथ हम लोग देखते हैं सेट नंबर 2 भी देख लेते हैं, वो भी यूज होगा हम लोग का। तो सेट चेंज कर दो यहाँ पे, सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 हम लोग का जो फॉर्मूला का रहेगा वो रहेगा रेसिप्रोकल्स। यहाँ पे दे दो हेडिंग रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स मतलब क्या, जैसे साइन इक्वल्स टू होता है 1/cosec, ठीक है। यानी कि साइन और कॉसेक क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर साइन का वैल्यू अगर 5/13 है तो कॉसेक इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। उसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल 1/sec, एंड उसी तरह tan के लिए क्या होगा 1/cot। यहाँ भी देखो, अगर हम लोग 3 फॉर्मूला याद कर लिए तो बाकी 3 याद करने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक याद हो गया है। जैसे देखो, अगर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है तो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन होगा, यानी कि 1/sin। यहाँ पे हो जाएगा सेक के लिए तब 1/cos, एंड कॉट के लिए क्या लिखेंगे, कॉट के लिए हम लोग लिखेंगे 1/tan। देखो, तो हम लोग फिलहाल अभी 3 फॉर्मूला में आ गए हैं, एक पाइथागोरस का फॉर्मूला, सेट 1 में ट्रिगो का फॉर्मूला, एंड सेट 2, ठीक है। ये तीनों सेट मिला करके हम लोग क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे जैसे हम लोग को फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे हम लोग लिखते जाएंगे फॉर्मूला। देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या था, आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है। चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC हम लोग ही बना लेते हैं। फिर क्या बोला है, हुज हाइपोटेन्यूज AB, अच्छा यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, तो ये वाला साइड क्या बनेगा हाइपोटेन्यूज, ये हो गया यानी कि AB, तो इसका नाम C दे दो। जिसे बोला है AB कितना है 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। और क्या बोला है BC कितना है 8 सेंटीमीटर, ये हो गया BC 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोला है परपेंडिकुलर AC 6 सेंटीमीटर, अच्छा परपेंडिकुलर हम लोग को दे दिया 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, लेट अस डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन एंड टेंजेंट ऑफ एंगल ABC। क्या निकालना है हम लोग को, साइन एंड टेंजेंट एंगल ABC। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ देखो सिर्फ साइन लिखा हुआ है ना, इसके साथ कोई एंगल मेंशन नहीं किया, लेकिन नहीं एंगल मेंशन कर चुका है। देखो क्या बोला है, साइन एंड टेंजेंट ABC। अच्छा, बीच में जो होता है पॉइंट उसी पर हम लोग का एंगल बनता है ना, यानी कि साइन पे जो एंगल बन रहा है वो किस पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। यानी कि क्या निकालना है हम लोग को, साइन बी निकालना है, यानी कि एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को साइन बी निकालना है, तो देखो साइन बी। तो अभी हम लोग सेट 1 देखे हैं ना, सेट 1 में बताओ साइन का फॉर्मूला क्या था, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। P की जगह में किसको लेंगे, AC को, और हाइपोटेन्यूज की जगह में AB को। AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, और AB का वैल्यू कितना है 10, 2 3 2 5 कितना हो गया 3/5। फिर निकालना है टेंजेंट, यानी कि क्या निकालना है, tan निकालना है, tan, तो tan B, ठीक है। देखो टेंजेंट पूरा फॉर्म लिखा है ना, हम लोग जानते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सिर्फ tan होता है, तो tan B निकालेंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो इस बार P देखो परपेंडिकुलर क्या हम लोग का, फिर AC, और बेस क्या है BC। तो AC की जगह में क्या लिखेंगे 6, और BC की जगह में 8, 2 3 2 4 कट करो कितना हो गया 3/4, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सोमा हैज ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। सोमा ने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है ABC, और देखो B पर कितना बन रहा है 90, एंगल ABC 90 मतलब क्या, बीच में देखो क्या B है ना, तो B पे एंगल कितना बन रहा है 90। तो चलो सोमा बनाई थी तो हम लोग भी ड्रॉ कर लेते हैं, हम लोग भी ड्रॉ करेंगे। B पे 90 डिग्री बन रहा है तो उसका नाम B दे दो, और बाकी इसमें से किसी का भी नाम A और C हम लोग दे सकते हैं। लेकिन देखो AB 24 है और BC कितना है 7, तो किसी का भी नाम B और C दे दो, जैसे A और C दे दो, जैसे ये A हो गया ये C हो गया मान लेते हैं। इसमें AB कितना है 24, तो यहाँ बैठा देंगे 24, और BC कितना है 7, तो यहाँ बैठा देंगे 7। पिछले क्वेश्चन में तीनों साइड का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था ना, इस बार देखो एक साइड गैप हो गया, लेकिन बिना इस साइड का इन्फॉर्मेशन निकाले हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमको तो इस साइड का इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो सिर्फ देखो दो ही साइड का इन्फॉर्मेशन दिया है। अब बोलो तीसरा साइड का इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग कौन से थ्योरम को, यानी कि कौन से फॉर्मूला को याद करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग तीसरा साइड फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो चलो देखो, परपेंडिकुलर क्या है 24, और बेस क्या है 7,
अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच तो ही हम लोग को निकालने, देखो ये हाइपोटेन्यूज है ना, 90 का ऑपोजिट वो तो मिसिंग है। पी और बी हम लोग को दिया हुआ है, पी और बी। पी देखो कितना है 24 और बी कितना है 7। 24 का स्क्वायर यानी कि 24 से मल्टीप्लाई करो कितना 576 प्लस 7 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 से 49, ऐड करेंगे तो कितना होगा 625, ऐड करेंगे तो 625। लेकिन ये तो एच स्क्वायर निकला ना, अब स्क्वायर वहाँ भेजेंगे तो क्या बनेगा रूट बनेगा, यानी कि रूट 625। अब 625 को रूट से बाहर करेंगे कितना होता है 25 होता है, ठीक है। रूट से बाहर किया तो कितना हो गया 25। कैसे रूट से बाहर किया देखो बता दे रहे हम, क्योंकि स्टार्टिंग है आगे नहीं बताएंगे। रूट से बाहर करने के लिए क्या करना होता है 625 का एलसीएम लेना होता है। देखो 625 का एलसीएम लो तो 5 125 ज़ा 525 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 625 के लिए देखो 5 कितनी बार आया 4 बार, तो 1 2 3 4। देखो 5 का पेयर बना बाहर, यहाँ भी 5 का पेयर बना बाहर, 5 5 ज़ा 25 हो गया, यानी कि 625 का रूट कितना हो गया देखो 25 हो गया। तो हम लोग का हाइपोटेन्यूज पता हो गया कितना 25 सेंटीमीटर। देखिए ब्यूटी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, देखो दो साइड पता था, तीसरा साइड हम लोग को बिना स्केल का पता चल गया हम लोग को। चलो अब देखते हैं क्या बोला है। बाई कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ साइन ए। पहला क्वेश्चन क्या है साइन ए। अच्छा साइन ए मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, देखो ध्यान से यहाँ बन रहा है एंगल। तो एंगल का ऑपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ एंगल बन रहा है तो उस हिसाब से ये क्या बना, ये बना हम लोग का परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज हाइपोटेन्यूज रहेगा, वो चेंज कभी नहीं होगा, ये हाइपोटेन्यूज रहा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या बन गया बेस बन गया। अगर सी पर एंगल बनता तो ये परपेंडिकुलर होता, पर साइन ए बोला है यानी कि ए पे एंगल बन रहा है तो ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर। ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा तो ये क्या बचा हम लोग का बेस बचा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या निकालना है साइन ए यानी कि पी बाई एच। तो पी बाई एच तो पी के लिए क्या लेंगे 7 और एच के लिए क्या लेंगे 25। इसीलिए तो 25 लोग पहले से निकाल के रखे हैं ना, क्योंकि हम लोग को यूज़ करना था। तो देखो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है साइन ए निकालना है। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच। पी के लिए किसको लेंगे हम लोग बी सी को। ध्यान से उसको हम पी क्यों ले रहे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल का ऑपोजिट ऑलवेज क्या होता है परपेंडिकुलर, इसलिए इसको हम लोग परपेंडिकुलर ले रहे हैं। और हाइपोटेन्यूज में किसको लेंगे हम लोग ए सी को। अब बोलो बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 और ए सी कितना है देखो हम लोग का 25। हो गया साइन ए निकल गया। बाकी सब तुम लोग खुद से ट्राई करो, उसके बाद देखना वीडियो। कॉस ए निकालना है, कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच। अब बोलो बी कितना है हम लोग का, बी ये वाला है ना 24 है, और एच कितना हम लोग का 25। ये हो गया कॉस का। फिर क्या निकालने वाला है टैन। तो टैन के लिए देखो टैन ए, टैन का फॉर्मूला पी बाई बी। पी के लिए किसको लेंगे हम लोग बी सी को, और बी के लिए किसको लेंगे हम लोग ए बी को। तो बोलो बी सी कितना है 7 और ए बी कितना है 24। लास्ट में बोले हम लोग से कॉसेक। अच्छा कॉसेक अलग से निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग सेट नंबर 2 जो फॉर्मूला याद किए थे उसमें क्या सीखे हम लोग कि साइन और कॉसेक दोनों क्या होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो तुम्हारा साइन का वैल्यू क्या है 7/25। तो कॉसेक कैलकुलेट मत करो, इसी को कन्वर्स कर दो ना, रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक निकल जाएगा। तो कॉसेक कितना होना चाहिए 25/7 होना चाहिए। हो गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3। इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, फिर वही है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्या ए बी सी, लेकिन जरा ध्यान दो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, इस बार 90 डिग्री बन रहा है सी पर। तो चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। हो गया ड्रॉ, सी पर बनेगा 90 तो यहाँ पे हो गया सी। बाकी ए भी अपने मन से कुछ भी नाम दे दो, जैसे इसको दे दिया ए, इसको दे दिया बी, या कोई बोलेगा नहीं सर हम इसको बी देना चाहते हैं, एक ही बात है कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्या दिया देखो बी सी का वैल्यू 21, बी सी हो गया 21, ए बी कितना है 29, ए बी हो गया 29।
अब क्या बोला है, अच्छा जो भी बोला होगा, अभी देखो राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड फिर मिसिंग है, इस बार कौन मिसिंग है, परपेंडिकुलर मिसिंग है। तो परपेंडिकुलर को निकालने के लिए क्या करेंगे फिर हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो हम लोग का एच इस बार क्या है, देखो 29 है, एच क्या है 29, बेस क्या है 21, मिसिंग क्या है परपेंडिकुलर, ये हम लोग का मिसिंग है। तो चलो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच तो एक बार पता है 29, उस पर स्क्वायर, पी स्क्वायर, पी तो मिसिंग है वो तो निकालना है, पी स्क्वायर रहने दो, प्लस बी स्क्वायर यानी कि बेस पे स्क्वायर, तो बेस क्या है देखो 21, तो हो जाएगा 21 पे स्क्वायर, 29 का स्क्वायर यानी कि 29 29 जा कितना होगा 841, यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर, 21 का स्क्वायर यानी कि 21 21 जा कितना 441, 441 को यहाँ ले लो, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 841 माइनस 441 कितना 400, तो पी स्क्वायर कितना हो गया 400 हो गया, पर हमको तो पी चाहिए, तो स्क्वायर वहाँ जाएगा क्या बनेगा रूट 400, और 400 का रूट क्या होता है 20, तो परपेंडिकुलर हम लोग को पता चलेगा कितना 20। तो पाइथागोरस के हेल्प से हम इसको निकाल लें। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड साइन ए, क्या निकालना है साइन ए निकालना है, तो एंगल कहाँ बन रहा है ए पे बन रहा है, उस हिसाब से ये क्या बनेगा हम लोग का परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या बनेगा बेस, और हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज फिक्स रहेगा हम लोग का। तो चलो क्या निकालना है साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए पी बाई एच, पी के लिए क्या आएगा हम लोग का ए सी, सॉरी पी के लिए कौन आ रहा है देखो बी सी आ रहा है ना, पी के लिए कौन आएगा बी सी, और हाइपोटेन्यूज के लिए कौन है ए बी, बी सी का वैल्यू कितना है 21 और ए बी का वैल्यू कितना है 29, हो गया साइन है। फिर क्या निकालने बोला है कॉस है, तो कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, तो बेस क्या है देखो ए सी, और एच तो भाई वही ए बी रहेगा, ए सी कितना है 20 और ए बी कितना है 29, ये हो गया हम लोग का कॉस है। फिर बोला है साइन बी, अच्छा अब साइन बी बोला है, यानी कि इस बार एंगल कहाँ बन रहा है बी पे बन रहा है, अगर बी पे बनेगा तो फिर देखो हम लोग का परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा ना, तो चेंज करवा देंगे इसको, चेंज करवा दो सब, देखो इस बार एंगल कहाँ बन रहा है बी पे बन रहा है, अगर एंगल बी पे बनेगा तो ये वाला साइड क्या है परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और वो तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है हम लोग का। तो क्वेश्चन में क्या बोला है साइन बी निकालना है, साइन बी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, तो पी यानी कि परपेंडिकुलर इस बार कौन है ए सी, हाइपोटेन्यूज क्या है हम लोग का ए बी, ए सी का वैल्यू कितना है 20 और ए बी का वैल्यू कितना है 29। सेकंड क्वेश्चन है कॉस बी, कॉस बी निकालना है, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, तो बी के लिए हम लोग का परपेंडिकुलर कौन है ये वाला ए सी, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 29, तो देखो ए सी का वैल्यू कितना होगा 20, हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी है, ए सी का वैल्यू क्या होगा हम लोग का 20 और ए बी का वैल्यू 29, हो गया कॉस बी का। तो इसमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जैसे जिस पर बोलेगा एंगल उस हिसाब से हम लोग चेंज कर देंगे, ए पर बोला तो ए पर एंगल दिया तो ये परपेंडिकुलर ये बेस बना, लेकिन जब बी पर बात हुआ तो यहाँ एंगल बना तो ये परपेंडिकुलर बना और ये क्या बना हम लोग का बेस बना, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इस बार देखो बोला है कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 7/25, और बोला है डिटरमिन दी वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ऑल, तो ऑल में हम लोग का 6 आ जाएगा, जिसमें एक तो पता है बाकी का 5 हम लोग को पता करना होगा। इस बार देखो एकदम अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है, अलग तरीके से देखो, तो यार देखो कॉस थीटा कितना दिया हम लोग को, कॉस थीटा है 7/25, ठीक है 7/25, और हम लोग जानते हैं कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, यानी कि बी का वैल्यू कितना आ रहा है 7 और एच का वैल्यू कितना आ रहा है 25, यानी कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे और बी की जगह में हम क्या बैठा सकते हैं 7 और एच की जगह में क्या बैठाएंगे 25, तो उस हिसाब से मेरा क्या मिसिंग हुआ परपेंडिकुलर मिसिंग हुआ, तो पाइथागोरस लगाएंगे एच की जगह 25 और बी की जगह क्या लेंगे 7, लेकिन जानते हो वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो रेशियो में है ना, तो हमको तो नहीं पता कि पहले इसका वैल्यू कितना था। जैसे देखो मान लेते हैं कि हो सकता है कि कॉस थीटा का वैल्यू शायद पहले 14/50 रहा होगा, उसको कट करने के बाद 7/25 आया होगा,
हो सकता है ऐसा, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद कॉस थीटा का वैल्यू मान लेते हैं 21/75 रहा होगा, इसको कट करने के बाद शायद ये 7/25 आया होगा। तो क्या बेस के लिए 7 बैठाना और परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज के लिए 25 बैठाना सही होगा? बिल्कुल नहीं। हमको तो पता नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू ये था, हो सकता है कि शायद बेस 21 रहा होगा और हाइपोटेन्यूज 75 रहा होगा, या फिर हो सकता है कि बेस 14 रहा होगा और हाइपोटेन्यूज 50 रहा होगा। तो भाई ये तो 7/25 तो कट करके आया ना, तो ये बैठाना बेस और हाइपोटेन्यूज की जगह तो गलत हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग 25 के बैठा देते हैं और यहाँ पर भी के बैठा देते हैं। इससे क्या होगा, के का मल्टीपल है 7, जो भी है वो के का मल्टीपल है। अगर के का वैल्यू 2 हुआ होगा तो 14 होगा, अगर के का वैल्यू 3 रहा होगा तो कितना होगा, ये 21, और ये कितना रह गया होगा तब 75। तो इस साथ में के लगा देंगे हम लोग, ठीक है ना। इससे क्या होगा, अब अगर को बोलेगा सर आप बेस को क्या 7 मान रहे हैं, हमने नहीं नहीं, हम बेस को 7 के लिखे हैं। के का वैल्यू अगर मान लेते 4 होगा तो बेस हो जाएगा 28 और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ 7 और 25 लिखना गलत हो जाएगा। बहुत बच्चा लोग सिर्फ 7 और 25 लिख के काम करता है और आंसर भी आ जाता है। आंसर आने से क्या होगा भाई, प्रोसेस भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो चलो देखो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, लिखेंगे बेस इज इक्वल्स टू 7k, hypotenuse equals to 25k, where k is any constant, k is any non-zero positive constant, non-zero positive constant। वो कांस्टेंट जीरो नहीं हो सकता है और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। तो देखो लेकिन हाँ बात वही है, अभी भी देखो हाइपोटेन्यूज और बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो फिर क्या करेंगे हम, पाइथागोरस का ही यूज करेंगे। लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच के लिए हम क्या बैठाएंगे 25k बैठाएंगे, पी के लिए नहीं पता वो तो निकालना है, रहने दो। बेस के लिए हम क्या बैठाएंगे 7k पे स्क्वायर बैठाएंगे। देखो 25k का स्क्वायर 625k स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर और यहाँ पे 7k के लिए क्या हो जाएगा 49k पे स्क्वायर। इसको यहाँ भेज दो तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 625k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 576k स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का पी स्क्वायर का वैल्यू। लेकिन हमको तो पी चाहिए, तो एक काम करो स्क्वायर वहाँ भेजेंगे तो स्क्वायर वहाँ जाके क्या बनेगा, रूट बन जाएगा 576k स्क्वायर। अब देखो 576 का रूट क्या होता है 24, हम रूट निकालना सिखा दिए पहले क्वेश्चन में, और के स्क्वायर पे रूट है ना तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा के, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 24k हो गया। अब जो निकालना है अब आराम से वो निकाल सकते हैं, बोला है ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो सभी निकालना है। तो कॉस दिया हुआ था तो कॉस तो निकालेंगे नहीं, चलो हम साइन निकालते हैं। साइन, साइन थीटा क्या होता है p/h, तो p के लिए क्या लेंगे हम लोग देखो 24k और h के लिए क्या लेंगे 25k, के कट क्या बचा 24/25, ये हो गया साइन का वैल्यू। कॉस तो निकला हुआ है, tan निकालते हैं। tan का फॉर्मूला क्या p/b, तो p के लिए क्या लेंगे हम लोग देखो 24k और b के लिए हम लोग क्या लेंगे 7k, के कट क्या बचा 24/7, 3 निकल गया। बाकी 3 तो भाई इसका रेसिप्रोकल है, जैसे अगर हम लोग का साइन निकला है 24/5 तो कॉसेक के लिए कोई फॉर्मूला वॉर्मूला का जरूरत नहीं है लिखने का, तो साइन को उल्टा कर दो यानी कि 25/24 इसका निकला कॉसेक का। कॉस का कितना निकला हुआ था देखो 7/25, तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25/7। tan निकला है कितना 24/7, तो कॉट उसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/24। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देखो कॉट थीटा का वैल्यू क्या है 2, और बोला है डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ tan थीटा एंड सेक थीटा। फिर बोला है शो दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो हम लोग को 2 काम दिया है, पहला काम ये है कि tan और सेक का वैल्यू बताना होगा, और दूसरा काम यह है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम tan और सेक का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उससे पहले देखो क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया है cot थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो इसके नीचे पूछे मतलब क्या है 1 है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है b/p, यानी कि बेस कितना है 2 और परपेंडिकुलर कितना होगा 1। तो चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, लेकिन बेस की जगह में 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2k लिखेंगे,
और परपेंडिकुलर की जगह में 1 नहीं बल्कि 1k यानी कि k लिखेंगे। क्या मिसिंग है हम लोग का? हाइपोटेन्यूज मिसिंग है। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन पहले ये लेट मान लिया कि बेस क्या होगा 2k होगा, क्योंकि हमको कंफर्म नहीं है कि बेस का वैल्यू 2 ही दिया होगा, हो सकता है शायद इसका वैल्यू 2 हो, तो उस टाइम में k का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। अगर k का वैल्यू 1 होता है, देखो 2 1 2 और नीचे k के लिए 1, तो 2/1। लेकिन कंफर्म तो नहीं है ना कि बेस का वैल्यू 2 ही होगा, हो सकता है बेस का वैल्यू 4 होगा, तो उस टाइम में k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो बेस क्या हो गया 2k, परपेंडिकुलर क्या हो गया k। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी के लिए क्या लेंगे हम लोग के पे स्क्वायर, और बी के लिए क्या लिखेंगे 2k पे स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4k स्क्वायर। ऐड करेंगे तो 5k स्क्वायर, किसका वैल्यू है एच स्क्वायर का। अब देखो स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा, तो रूट 5k स्क्वायर। देखो 5 पे रूट है तो ये रूट 5 रह जाएगा, लेकिन के स्क्वायर पे रूट है तो इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा के देखो रूट से फ्री है और ये 5 हम लोग के रूट के अंदर है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया रूट 5k हो गया। यहाँ पे लिख देंगे रूट 5k। अब देखो क्या निकालने बोला था, पहला क्वेश्चन था tan थीटा निकालना है, तो देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है p/b। p यानी कि परपेंडिकुलर क्या है k और बेस क्या है 2k, तो देखो 2k, k कट हो गया, क्या बचा 1/2 बचा। वैसे भी देखो ना कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है ना, तो कॉट अगर 2/1 था तो tan क्या होगा 1/2, इसका रेसिप्रोकल। अब आते हैं सेक थीटा में। सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस के लिए b/h होता है, तो सेक के लिए क्या होगा h/b। अब देखो h ये है ना रूट 5k और बेस कितना है 2k, देखो के कट क्या बचा रूट 5/2 बचा। ये हो गया हम लोग का सेक का वैल्यू। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट में, दिस इज इक्वल्स टू दिस प्रूव करना हम लोग को। तो प्रूफ दैट में हम लोग क्या करते हैं LHS RHS करते हैं, तो चलो करेंगे LHS RHS। LHS RHS करेंगे तो देखो क्वेश्चन में LHS क्या हम लोग का, LHS है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और RHS क्या है RHS है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा के लिए हम लोग क्या वैल्यू बिठा सकते हैं, tan थीटा का वैल्यू क्या निकला देखो 1/2 निकला है, तो लिखेंगे 1/2 पे स्क्वायर। तो 1 + 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है 1/4। अब इसको एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ 1 है, 4 और 1 का एलसीएम 4, यहाँ डिवाइड करेंगे 4 + 1 कितना हो गया 5/4। अब हम लोग आते हैं RHS में अपना, तो RHS क्या देखो सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या निकला हुआ है रूट 5/2 निकला हुआ है, तो सेक थीटा के लिए लिखेंगे रूट 5/2 और उस पर क्या देना होगा होल स्क्वायर देना होगा। तो देखो रूट 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचेगा 5, और 2 का स्क्वायर इनके 2 2 क्या होगा 4 होगा। तो ये हो गया हम लोग का RHS। तो देखो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ देखो cos थीटा का वैल्यू क्या दिया है 0.6 दिया है, और बोला है शो कीजिए दिस इज इक्वल्स टू 0। तो काम यहाँ से फिर देखो स्टार्ट करेंगे। cos थीटा कितना है 0.6 है, तो डेसिमल को हटा के नीचे पहले 10 दे देंगे हम लोग। तो अभी देखो 2 3 था 2 5 था कट हो गया, तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया 3/5। तो फिर सेम काम करेंगे हम लोग, देखो cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, यानी कि बेस के लिए 3 और हाइपोटेन्यूज के लिए क्या होगा 5। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे, और बेस के लिए क्या लिखेंगे 3k और हाइपोटेन्यूज के लिए 5k। सिर्फ 3 या सिर्फ 5 नहीं चलेगा, ठीक है। लेट बेस कितना हो गया 3k और h कितना हो जाएगा 5k हो जाएगा। क्या मिसिंग है देखो परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो एच का इन्फॉर्मेशन है हम लोग के पास, एच कितना है 5k, यहाँ पे लिखेंगे 5k पे होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये तो मिसिंग है। बेस पता है देखो बेस कितना है 3k पे होल स्क्वायर, 5k का होल स्क्वायर क्या होगा 25k स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9k स्क्वायर, प्लस 9k स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या बनेगा माइनस हो जाएगा देखो, तो पी स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का
25k² माइनस 9k², माइनस करेंगे तो 16k²। अब देखो ये तो p² का वैल्यू है, पर हमको तो p निकालना था, तो स्क्वायर वहाँ जाए क्या बनेगा, रूट बनेगा 16k²। अब बोलो 16 का रूट 4 होगा और k² का रूट, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा k, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 4k हो गया, तो यहाँ बैठा देंगे 4k। लेकिन ये हम लोग का काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मेन क्वेश्चन में आए नहीं है। मेन क्वेश्चन क्या था, दिस इज इक्वल्स टू 0 शो करना है हम लोग को, तो LHS RHS करना होगा। LHS क्या है देखो, LHS हो जाएगा हम लोग का 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा, और RHS क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो RHS में कोई काम करना है नहीं, जो काम करना होगा LHS में करना होगा। तो देखो 5 sin थीटा ना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, p/h। 3 tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b होता है। अब देखो 5 p/h, तो p के लिए क्या बैठाएंगे देखो 4k बैठाएंगे, और h के लिए क्या बैठाएंगे 5k। फिर देखो p के लिए क्या बैठाएंगे 4k, और b के लिए क्या बैठाएंगे 3k। यहाँ k कैंसिल सबसे पहले हो गया, तो यहाँ 5 5 हम लोग देखो कैंसिल कर सकते हैं, 5 5 कैंसिल तो क्या बचा 4। और यहाँ देखो अगर हम लोग k कैंसिल करें और 3 3 कैंसिल कर दें, क्योंकि देखो 3 3 कैसे कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट के माने इंटू होता है ना, तो 3 ऊपर है या 3 नीचे, 3 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा -4, +4 -4 कैंसिल होगा तो क्या बचा 0। देखो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव, तो लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव, हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, देखो इस बार हम लोग को cot A का वैल्यू दे दिया है 4/7.5, और क्या बोला है वैल्यू निकालना है cos A और cos A का। फिर बोला है शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा क्वेश्चन एक बना है हमें पूरा ना, वहाँ बोला था सेक और tan का वैल्यू बताइए, यहाँ पर भी सेक और tan था, यहाँ चेंज करें कॉट और कॉसेक कर दिया, एकदम सेम सेम प्रोसेस से बनेगा, खुद से ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर देखोगे। देखो कॉट ए हम लोग को कितना दिया है 4/7.5, सबसे पहले डेसिमल हटा के ऊपर 10 कर दो, अब कैंसिल करो 5 15 ज़ा 5 2 ज़ा, तो कैंसिल होगा नहीं, तो 4 2 ज़ा 8/15 किसका वैल्यू है कॉट ए का वैल्यू है। क्या निकालना है कॉस और कॉसेक निकालना है ना, तो सबसे पहले ये देखो कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b/p होता है, ठीक है। तो b के लिए हम किसको बैठा सकते हैं, b के लिए बैठाएंगे 8k, और p के लिए हम क्या बैठाएंगे 15k। तो लेट बेस कितना हो गया 8k, परपेंडिकुलर कितना होगा 15k, बेसिंग कौन है हम लोग का हाइपोटेन्यूज, तो फिर पाइथागोरस लगाएंगे, अप्लाइंग अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है h² इक्वल्स टू p² प्लस p², p के लिए 8k, बेस के लिए 15k, 8k का स्क्वायर लेंगे 64k², और इसके लिए 225k², ठीक है। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 289k²। अब देखो स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा, तो h क्या हो जाएगा √289k²। अब बोलो 289 का रूट क्या होता है 17 होता है, और k² का रूट, तो स्क्वायर रूट कैंसिल तो क्या बचा k, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 17k हो गया। अब लाइन से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है cos A निकालना है, तो देखो cos A, cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो b यानी कि बेस के लिए किसको बैठाएंगे 8k, और हाइपोटेन्यूज के लिए किसको बैठाएंगे 17k, k कट क्या बचा 8/17। दूसरा क्या था cosec A, तो cosec का फॉर्मूला क्या होता है cosec का होता है h/p, क्योंकि साइन का p/h होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है cosec, तो h/p। h के लिए किसको बैठाएंगे देखो h के लिए बैठाएंगे 17k, और p के लिए किसको बैठाएंगे 15k, k कट क्या बचा 17/15, ये हो गया आंसर। अब बोला है शो कीजिए दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो चलो अब इसको शो करते हैं। तो यहाँ देखो शो दैट है, तो इसमें क्या करना होगा LHS RHS करना होगा। तो हम लोग का देखो LHS क्या है, LHS हम लोग का 1 + cot² A, और RHS क्या है RHS है cosec² A, तो 1 + cot A, cot A का वैल्यू वो तो पहले से हम लोग को दिया हुआ था
जिसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लिए थे ना, कॉट ए को, क्या था 8/15, कॉट ए क्या था हम लोग का 8/15 था, उस पर स्क्वायर, तो 1 प्लस, अब देखो 8/15 पे स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर इनके 8 8 सा 64, 15 का स्क्वायर इनके 15 15 सा कितना 225, यहाँ बने, तो 225 और 1 कैल्शियम क्या होगा 225, तो यहाँ हो जाएगा 225 प्लस 64, ऐड करेंगे तो कितना होगा 289/225, ये आ गया हम लोग का LHS। RHS में आ जाओ, कॉसेक ए पे स्क्वायर, तो कॉसेक का वैल्यू कितना आया था देखो, कॉसेक का वैल्यू तो हम लोग का 17/15, तो लिखेंगे 17/15 पे स्क्वायर, 17 का स्क्वायर इनके 17 17 सा कितना 289, 15 का स्क्वायर इनके 15 15 सा 225, देखो मैच हो गया, तो लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, देखो साइन सी का वैल्यू दिया है क्या 2/3, और बोला है कॉस सी इंटू कॉसेक सी का वैल्यू बताना है। तो देखो अगर साइन मेरा 2/3 है तो कॉसेक को कोई खास करके कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, उसका ही उल्टा क्या होगा कॉसेक, अगर मेरा साइन 2/3 है तो कॉसेक क्या होगा 3/2, मेन कैलकुलेट करना हम लोग को इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे देखो भाई, साइन सी कितना दिया हम लोग को 2/3 यानी कि P/H, ठीक है, तो P के लिए हम लोग किसको बैठाएंगे 2 के, H के लिए 3 के, कौन मिसिंग है हम लोग का बेस मिसिंग है, तो फिर पाइथागोरस लगाएंगे, तो H² इक्वल्स टू क्या P² प्लस B², H के लिए 3 के स्क्वायर, P के लिए 2 के स्क्वायर, और बेस हम लोग का नहीं पता है, 3 के स्क्वायर यानी कि 9 के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस B², 4 के स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -4 के स्क्वायर बनेगा, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 5 के स्क्वायर, तो स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा रूट बन जाएगा, तो 5 पे तो रूट रह जाएगा √5, पर के स्क्वायर का देखो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा के, तो रूट से बाहर हो गया के, ठीक है ना, तो बेस हम लोग कितना हो गया √5 के हो गया। अब आते हैं हम लोग क्या निकालना है, पहले देखो कॉस सी इंटू कॉसेक सी ना, तो पहले कॉस सी निकाल लो, कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, बी के लिए किसको बैठाएंगे हम लोग √5 के, और H के लिए किसको बैठाएंगे हम लोग 3 के कट, क्या बचा √5/3 बचा। अब यहाँ आते हैं कॉसेक के लिए, तो कॉसेक तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, साइन अगर मेरा 2/3 है तो कॉसेक क्या होगा इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। नाउ अब अपने क्वेश्चन को उतारो, क्वेश्चन क्या है कॉस सी इंटू कॉसेक सी, इसका वैल्यू बता देना था, तो कॉस सी के लिए देखो वैल्यू क्या बैठाएंगे हम लोग, कॉस सी का वैल्यू क्या है √5/3, तो यहाँ लिखेंगे √5/3, और कॉसेक सी देखो साइन सी का वैल्यू कितना है 2/3, साइन सी का वैल्यू 2/3, तो कॉसेक उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर भी ठीक करना होगा 3/2, तो देखो कॉसेक के लिए क्या होगा 3/2, तो 3 3 कट, क्या बचा √5/2 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, let us write with reason whether the following statement are true or false। देखो ट्रू फॉल्स तो बताना है, लेकिन साथ में हम लोग को रीजन भी बताना होगा। अगर हम लोग को ये ट्रिगोमेट्रिक टेबल अगर याद हो जाता, जो कि तुम लोग इसके बाद वाले एक्सरसाइज में याद करोगे, ट्रिगोमेट्रिक टेबल देखो ऐसे है, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री रहेगा, यहाँ पे 30 डिग्री रहेगा, यहाँ 45 डिग्री, ऐसे करके 90 तक रहेगा, उसमें ना साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, ऐसे करके वैल्यू रहता है। अगर तुम लोग वैल्यू याद कर लोगे तो वैल्यू याद करके तो तुरंत इसका आंसर ट्रू फॉल्स दे दोगे, लेकिन यहाँ पे अभी तो हम लोग वैल्यू सीखे नहीं है, तो कैसे हम लोग इसका आंसर देंगे कि ट्रू है या फॉल्स है, रीजन बताना है। तो सारा क्वेश्चन का हेल्प हम लोग लेंगे, इसका राइट एंगल ट्रायंगल का लेंगे हेल्प, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और ये बेस। अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर लें, जैसे हम एक फ्रैक्शन लिखते हैं सपोज 5/13, और एक फ्रैक्शन हम लिखते हैं 12 मान लेते हैं जैसे 7, तो देखो इसको जब डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करके इसका जो वैल्यू आएगा वो लेसर देन 1 आएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू क्या आएगा ग्रेटर देन 1। कैसे देखो, अगर न्यूमरेटर वैल्यू छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो डिवाइड करके ऑलवेज वैल्यू क्या आता है लेसर देन 1 आता है, और जब ऊपर में अगर हम लोग का वैल्यू बड़ा हो नीचे छोटा वैल्यू हो, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, तो इसको डिवाइड करके ऑलवेज वैल्यू क्या आता है ग्रेटर देन 1।
इसको याद रखोगे अच्छे से। चलो अब हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। बोल रहा है कि tan a का जो वैल्यू होता है, tan a क्या होता है फॉर्मूला p/b। बोले कि क्या इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। भाई देखो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, पर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा ऐसा नहीं है। मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर 12 है और बेस मान लेते हैं 7 है। अब अगर p/b करते हैं यानी कि 12/7 तो क्या आएगा, वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। लेकिन जरूरी तो नहीं कि परपेंडिकुलर बड़ा हो हमेशा और बेस छोटा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि परपेंडिकुलर हो गया 12 मान लेते हैं और बेस क्या हो गया 7 हो गया। तो उस टाइम में क्या बनेगा 7/12 बनेगा। p/b मतलब क्या होगा 7/12। उस टाइम देखो वैल्यू तो लेसर देन 1 हो जाएगा। तो tan a का वैल्यू लेसर देन 1 हो सकता है, लेकिन ऑलवेज लेसर देन 1 होगा जरूरी नहीं है। उसी तरह tan a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है। चलो पिछला केस देखा हम लोग 12/7 मतलब क्या ग्रेटर देन 1, पर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है कि ऑलवेज हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो सही बोल रहा है, नहीं ना गलत बोल रहा है, तो क्या होगा फॉल्स होगा। उसी तरह cot a का वैल्यू बोला है हमेशा लेस देन 1 होगा। भाई cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है b/p। अगर बेस ज्यादा हुआ परपेंडिकुलर कम हुआ तो ग्रेटर देन 1, बेस कम हुआ परपेंडिकुलर ज्यादा हुआ तो लेसर देन 1। तो इसमें भी लेस देन और ग्रेटर देन 1 दोनों आ सकता है, पर यहाँ बोला है कि ऑलवेज लेसर देन 1 होता है, तो स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसका रीजन हम लोग बता देंगे कि अगर बेस अगर परपेंडिकुलर से ग्रेटर देन 1 रहा तो ग्रेटर देन 1 आएगा, बेस अगर परपेंडिकुलर से लेसर देन रहा तो डिवाइड करके क्या होगा लेसर देन 1 होगा। ये रीजन बता देना, उसके बाद हम लोग इसको क्या लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे। फिर बोला है फॉर एन एंगल थीटा इट मे बी पॉसिबल दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। क्या ऐसा हो सकता है कि साइन का वैल्यू क्या हो जाए 4/3 हो, कभी नहीं हो सकता है। क्यों जानते हो, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 3 साइड होता है ना हम लोग का, तो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो ऑलवेज इन तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ा साइड। जैसे मान लेते हैं ये अगर 3 है ये 4 है तो ये कितना होगा 5। देखो 3 4 5 हाइपोटेन्यूज क्या होगा इन तीनों में सबसे बड़ा होगा। अगर मान लेते हैं बेस हम लोग का 5 है, परपेंडिकुलर हम लोग का 12 है, तो ये कितना होगा हम लोग का 13 होगा। देखो ये 12 है 5 है 13। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है ऑलवेज इन तीनों में सबसे ग्रेटर होता है। तो थर्ड क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं। बोला है कि क्या साइन थीटा का वैल्यू 4/3। तो देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है। तो p के जगह में किसको लिखा है 4 को लिखा है और h की जगह में किसको लिखा है 3 को। यानी कि इस कंडीशन के हिसाब से हाइपोटेन्यूज देखो छोटा हो गया परपेंडिकुलर बड़ा हो गया, कैसा होगा नहीं। तो इसका रीजन लिखेंगे कि सिंस p कैन नेवर बी ग्रेटर देन h। कभी भी p h से ग्रेटर नहीं हो सकता, पर यहाँ पे p क्या दिखा रहा है 4 और h क्या दिखा रहा है 3, तो ये साइन का वैल्यू कभी नहीं हो सकता है। तो बोल रहे थे कि क्या यह हो सकता है, तो नहीं, तो स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद आते हैं फॉर एन एंगल अल्फा इट मे बी पॉसिबल दैट सेक अल्फा का वैल्यू क्या 12/5। बोला सेक अल्फा 12/5 हो जाए, ऐसा हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। तो देखो सेक अल्फा 12/5 और सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b होता है। तो भाई h तो भाई b से ग्रेटर हो ही सकता है, देखो सही है, तो स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू होगा। अब यहाँ आते हैं 5 नंबर में, क्या कॉसेक बीटा कभी 5/13 हो सकता है। तो यहाँ पर भी सेम कहानी देखो, कॉसेक बीटा कितना है 5/13 और कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है h/p होता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि देखो h हो गया 5 और p हो गया 13 पूरा उसके जैसा। देखो h छोटा हो गया p बड़ा हो गया, पॉसिबल है कभी पॉसिबल नहीं। तो वही रीजन लिखोगे h कैन नेवर बी लेसर देन p, h कभी भी p से लेसर नहीं हो सकता है, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर देखो 6 नंबर में फॉर एन एंगल थीटा इट मे बी पॉसिबल दैट cos थीटा इक्वल टू 3/5। क्या cos का वैल्यू 3/5 हो सकता है, चलो देखते हैं। cos कितना दिया है 3/5, cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h। हाँ ये चल सकता है, देखो b कितना है 3 और h कितना है 5, तो h तो b से ग्रेटर ऑलवेज होता ही है, तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। ओके